प्रेम है, जब दिल लगे सरी से तो परी नजर आए। नहीं कहा जाता है। प्रेम अंधा जो बना था उसी के लिए, केवल माँ के लिए अंधा प्यार बना था कि माँ गर्भ में बच्चा घटा था जब बहन जी थी तब। हम पक्षधारी जात विरोध की, जब बहन बेटा समान, दामाद एक बेटा समान होता है, माँ समान होती है। माँ ऐसा माँ के रिश्तों को कलंकित की। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। एक बहुत वायरल मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं और वो मुद्दा है अलीगढ़ का। वो मामला बड़ा संगीन है, पूरे देश में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मामला ये है कि दूल्हा अपनी दुल्हन की माँ, अपने दुल्हन के माँ के साथ फरार हो गया है, यानी माँ को ही उड़ा दिया। और इस मुद्दे पर बहुत तेजी से ये ऐसा मैटर बना दिया गया कि इस मुद्दे पर पूरी बहुत तेजी के साथ लगभग देश के सारे यूट्यूबर एक्टिव हो गए हैं। ये रसेदार मामला लगता है कि जब दुल्हन के साथ ना जाकर के दूल्हा दुल्हन के माँ के साथ फरार होता है तो मामला गंभीर लगता है। लेकिन लानत है इस देश में आज के वातावरण पर पल रहे नौजवानों पर कि कितनी खिन्नता होती, कितना दर्द आता है कि किस दिशा में जा रहा है मेरा समाज और मेरे समाज के लोग। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में जनपद जौनपुर की बहुचर्चित यूट्यूबर नीरा यादव जी हैं, उनके साथ पूजा सिंह जी हैं। एक चर्चित जोड़ी, वायरल जोड़ी है। और इसी तरह के मसालेदार मुद्दों पर आप लोग अक्सर कुछ ना कुछ बोल करके लोगों का, समझिए, एक तरह से जन जागरण करना, लोगों तक अपनी बातों को रखना आप सबकी दिनचर्या में समाहित है। पुनः से आज इनके बीच में मौजूद हूँ। तमाम यूट्यूब चैनलों पर आपका इंटरव्यू, लगभग 15-12 यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू गया है। बहुत देरी के बाद मेरा नंबर आया है। मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करके कुछ इनके विचार आप तक छोड़ूं। जी, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे जी आपको भी स्वागत है। जितने कवि संतोष भैया चैनल को देख रहे हैं, जितने दर्शक को नमस्ते प्रणाम मेरा। पूजा जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दो लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। पूजा जी, मामला दुखद है, बहुत दुख है, लेकिन आप मुस्कुरा के बात कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, इस मुद्दे पर हंसी क्यों आ रही है आपको? हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि वही दामाद जो सास को उड़ा दिया। सास को दामाद उड़ा दिया, इसलिए हंसी आ रही है। सबसे पहले मैं नीरा और पूजा आप लोगों से एक बड़ा सवाल रखना चाहूँगा कि इस तरह का जो भी मुद्दा आपको दिखाई पड़ता है, जैसे अनुराग का मामला था, उस पर आप लोगों ने अपनी आवाज़ दी। दातून वाले बॉय पर एक मामला था, उस पर आप लोगों ने अपनी आवाज़ रखी। मुस्कान का एक बड़ा ट्रेंडिंग मामला था। मुस्कान ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिल करके 15 टुकड़ों में काटा, ड्रम में भर करके जो है सीमेंट डाल दिया, पैक कर दिया। फिर वो भाग गई अपने प्रेमी के साथ, फिर उसका जेल हुआ, बेल हुआ, क्या कैसे प्रेग्नेंट हुई, तमाम मामला है, तमाम मसाले हैं। लगातार आप लोग इन सारे मुद्दों पर बोलती हैं। आज पुनः से आप लोगों को बोलने के लिए एक नया मसाला सामने आया है निकल करके देश में, अलीगढ़ से है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए कि आप लोग लगातार, मैं देख रहा हूँ सुबह से लगभग 10-12 यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू दे रही हैं। तो इंटरव्यू में क्या बता रही हैं आप लोगों को? इंटरव्यू में यही बता रहे हैं कि कलयुग जो है ना चरण सीमा पे आ चुका है, जो कि अब जो एक बेटा समान, दामाद एक बेटा समान होता है, माँ समान होती है। माँ ऐसा माँ के रिश्तों को कलंकित की हैं। कलंक इतना बड़ा हो गया कि माँ पे, हर माँ पे उंगली उठ रही है। एक माँ गलती की, लेकिन हर माँ पे उंगली उठ रही है। भैया क्या पूरा मामला पूजा बताओगे डिटेल में कि कहाँ का मामला, कैसे मामला, जानकारी है? पूरा जहाँ तक मुझे जानकारी है, मामला ये अलीगढ़ का है, जहाँ शिवानी नाम की लड़की थी, उसका शादी पड़ा था 16 अप्रैल को। तो जो उनका हस्बैंड था होने वाला राहुल, तो राहुल जो है अपनी सासू माँ को एक मोबाइल गिफ्ट किया था, और उसमें वो लोग मतलब 24 घंटे के दिन रात में 22-22 घंटे बातें करते थे। मुझे हंसी आ रही, कैसा रिश्ता है। मतलब पत्नी से बातें नहीं हो रही थी, सास से बातें हो रही थी। वही सास, उसके बाद मोबाइल दे के 5 लाख का गहना और 3 लाख कैश लेके सासू माँ और दामाद जी फरार हो गए। यही मुद्दा है इस पे। और ऐसी माँ को शर्म नहीं आई जो अपनी ये बेटी को 9 महीने तक हमने कोख में रख के और उसका ही घर बसने से पहले उजाड़ दी। ऐसी माँ को कोई ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है दुनिया में, क्योंकि इनकी वजह से हम लोग, हर माँ पे उंगली उठ रही है। बताइए कैसे विश्वास किया जाएगा किसी रिश्ते पे? माँ बेटी का रिश्ता, ये कैसा रिश्ता निभाई है ये इसकी सासू माँ। कितना मुँह से तो गाली निकल रहा है, लेकिन गाली देने से हो सकता है हम लोग खुद गाली सुनेंगे, इसलिए गाली नहीं देंगे। गाली सुनने वाला काम की तो गाली क्यों नहीं दिया जाएगा उसको?
वो इतनी, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो दामाद एक बेटे के साथ ऐसा कुकर्म कर रही है, ऐसा भाग रही है। माँ अपना सारा, बाप अपना एड़ी से चोटी तक लगा देता है कमाने में अपने बेटी की विवाह के लिए। कितना नीरा एक मामला ये आता है कि माना कि वो अगर भागती है, जो भी किया उसने, इस अलीगढ़ वाले मुद्दे में जौनपुर से आवाज देने का मतलब क्या है? क्यों आप लोग इस मुद्दे पर बोलना चाहती हैं? मतलब हम बताएं आपको, मतलब यही है कि बहुत शादी पड़ी है, बहुत से ऐसे सास दामाद हैं जो बात करते हैं, पता चला कोई और ऐसे लेके चला गया। तो आपके कहने से क्या ये मामला रुक जाएगा? रुकेगा नहीं, लेकिन जो समझदार होगा, जिसको इज्जत होगी, जो माँ अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हैं, वो ऐसा कदम कभी उठा ही नहीं सकती। क्या लगता है आपको ये पहली घटना है देश में? भैया अभी हम तो जहाँ तक जानकारी के अभी मैं पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भैया मैं देखिए सच्चाई बोलती हूँ, हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहती हूँ, मैं खड़ी रहूँगी, चाहे अपने कहीं की भी घटना हो, मैं आवाज़ उठाते रहूँगी हमेशा। क्योंकि जहाँ मुझे सही लगता है, जहाँ गलत लगता है, वहाँ आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए मैं इस मुद्दे पे आप लोग से बात कर रहा हूँ, इस पे आवाज़ अपना दे रही हूँ। जैसा लगेगा वैसा आप लोग बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। अगर मेरी समझ से, जैसे माना कि बोल, अच्छा क्या शिवानी की पापा नहीं है? मैं कहना उनके पापा हैं, लेकिन पापा उनको जब देख रहे थे कि 24 घंटे में 22 घंटे बात होती थी, तो कहाँ थे पापा उनके? जब वो देख रहे थे तो उनको देखना चाहिए ना अपने पत्नी को। अगर पति चाहे, पत्नी कैसे नहीं हाथ में रहेंगी? पति का ही मन बढ़ाई पत्नी रहती है जो ऐसा कांड करती हैं। लेकिन यहाँ अब उसको दोष दे, आप तो तब तो बढ़ावा दे रहे थे, तब तो बंगलौर से रुपया दे रहे थे, कहाँ घूम रही है, कहाँ जा रही है, उसकी जिम्मेदार तो अब नहीं थे। और नहीं शिवानी थी, शिवानी भी तो बोली थी कि मेरी माँ ऐसा कर दी। शिवानी भी सोचना चाहिए, जब आपका पति, तुम्हारा होने वाला पति आ रहा है, माँ के साथ कमरे में बंद कमरे में रह रहा है, आगे बात 2-2-3 दिन, तब तुमको सवाल पूछना चाहिए ना कि आप क्यों माँ से इतना बात कर रहे हैं, क्यों है? जी बिल्कुल। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, इसका जब भूत चढ़ जाता है इंसान को तो वो अच्छा बुरा नहीं समझ पाता है। ठीक ऐसे हुआ है, शिवानी के माँ को जब इश्क का भूत चढ़ता है ना, तो देखिएगा कितनी बड़ी खामियां हो रही हैं कि बेटी से जो शादी के रिश्ते लाए गए हैं, जिससे दामाद बनाने हैं राहुल को, जिससे शादी करनी है बिटिया की, उसी दामाद के साथ अवैध संबंधों में जुड़ जाती है। घर से 5 लाख के गहने, 3 लाख रुपए नगद, और उस दामाद को लेकर के फरार हो जाना। ऐसे में समाज को क्या संदेश जाता है? जमाना क्या देख रहा होगा? इससे क्या सीखेगा आने वाला कल? आने वाली पीढ़ियां हमारी क्या जानेंगी इससे? कहीं ना कहीं से यूट्यूबर महिलाएं भी लगातार इस मुद्दे पर बोलने की कोशिश कर रही हैं, देश के लोगों को सामने साधियां जगाने का प्रयास कर रही हैं। एक बड़ी घटना है ये, समाज में ये एक बढ़ती हुई नई बुराई है। मेरी समझ से इस 2020 के बाद से या पहले से भी मुझे तो लगता है ये पहला मामला सामने आया है जब कोई माँ अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो जाती है। क्यों, इसके पहले कोई मामला आप लोगों ने सुना? नहीं, हम नहीं देखे थे। जो कहा जाता भैया कि दामाद बेटे के समान होता है, आज बेटे के साथ ऐसा तुम कर दी, तुमको शर्म आना चाहिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। एक बेटी का सिंदूर सजाने में उसकी शिवानी बिटिया ने कुछ कहा नहीं अपनी माँ को? फिर उसके जाने के बाद कोई बयान उसका आया? हाँ बयान आया उसका। हमें ये बोल रही कि मेरा गहना दे दे, पैसा दे दे माँ। वो गहना उसके ससुराल से आया था या उसके मायके से? उसके पिताजी बनवाए थे, उसके लिए, बिटिया के लिए, दामाद के लिए। अच्छा, वो सब सारा गहना लेके चल गई। रुपया जो पापा कैसे किससे ऋण कर्जा करके कैसे वो पैसा इकट्ठा किए होंगे। एक पिता अपने एड़ी से चोटी तक जान लगा देता है बेटी के मांग सजाने में। आज उसी मांग को तुम माँ हो के तुम उजाड़ दी। अगर आज तुम सगी माँ हो के, ऐसा कि अगर सौतेली माँ होती तो तक सौतेली माँ है, लेकिन तुम माँ के नाम पे कलंक हो। क्या शिवानी के और भाई हुई नहीं है, और भाई बहन, ऐसा कुछ सूचना आई नहीं आई? नहीं, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं आई है। जी दोस्तों, मामला अलीगढ़ का है और मुद्दा 16 अप्रैल को शादी है। माता नहीं, कुमाता जो कहा जाता है, पूत का पूत होता है, लेकिन माँ कुमाता हो गई है। एक बेटी के साथ ऐसा की है, उसके बाद धिक्कार थू है कि इसी बात तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम जैसा ऐसा काम की हो, घिनौना। तुमको तो कितना लोग कहे, अगर प्रशासन पकड़ रही है उसको तो इसको कड़ी से कड़ी सजा दे कि ऐसा कोई सोच ना सके। अच्छा नीरा, इस मुद्दे पर बोलने का मतलब क्या? लगातार मैं देखता हूँ कि ऐसे वायरल मुद्दों पर आप लोग बातचीत करती हैं, तो ऐसा क्यों करती हैं आप लोग? भैया देखिए, मुझे जो अच्छा लगता है, मेरे विचार से जो सही लगता है, सही को सही कहते, गलत को गलत कहते हैं। मेरा यही है, मैं सच्चाई को दिखाना चाहती हूँ सबको, कि सब लोग देखिए, सब लोग जागरूक हुए। हर बहनी दीदी जितने लोग देख रही हैं, ऐसा आप लोग मत कीजिए कि अगर तालाब में एक मछली गंदी, सबको गंदा कहा जाए। जी, आप समझ सकते हैं, आप नीरा जी हैं और पूजा सिंह जी हैं, एक साथ दोनों लोग हैं, और ये दोनों बहनें लगातार इस तरह के वायरल मुद्दों पर आवाज़ देकर के समाज को जगाने का काम करती हैं। एक सूत्री कार्यक्रम आपका है कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और तमाम समाचार के जो कलेक्शन करने वाली यूट्यूबर्स आती हैं, इनके चैनलों से समाज में घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं को लगातार
अपनी स्पीच के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से एक संदेश के रूप में जनता के बीच में छोड़ने का काम करती हैं। एक बड़ा वायरल मुद्दा है ये, और मेरी समझ से ये बड़ा संगीन मुद्दा है जो अलीगढ़ का मामला निकल करके आप लोगों के बीच में तैर रहा है। इस समय तमाम यूट्यूबर चैनलों से चल रहा है लगातार। ऐसे में ये नीरा यादव जी हैं और पूजा सिंह जी हैं, नीरा जौनपुरिया और पूजा सिंह जी, ये जोड़ी ऐसी जोड़ी है जो इस तरह के वायरल मुद्दों पर, इस तरह के सनसनीखेज मुद्दों पर लगातार स्पीच करती हैं, अपनी आवाज़ देती हैं, अपनी बातें रखती हैं। इससे मात्र समाज को एक संदेश भी देती हैं और जागरूक भी करती हैं, जगाती भी हैं कि आने वाली पीढ़ियां या ऐसी तमाम घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग सावधान रहें, ताकि समाज में इस तरह की बुराइयां ना फैलने पाएं। आगे जाते दर्शकों से कुछ कहोगी? बस यही कहना चाह रही हूँ सब हर दर्शकों को कि आप लोग ऐसा मत परोसिए समाज को, समाज गंदा कहे हर लोग को, आप लोग ऐसा लेकिन नीरा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समाज में हम लोग कितनी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जैसे आप लोगों ने एक बयान दिया था मुस्कान पे, मुस्कान ने अपने पति को काटा, ड्रम में पैक कर दिया, ठीक ना। उसके बाद भी एक घटना घटी थी जो अभी उसकी शादी हुई, मुंह दिखाई वाले पैसे से उसने अपने दूल्हे को कटवा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक लड़ने की कोशिश करूंगी भाई, बाकी अब जनता के ऊपर है। सबको तो हम अंगुली है या 5 उंगली बराबर नहीं है ना, तो हम सबको बराबर नहीं कर, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि हम सब लोग को जागरूक करने का काम कर रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हो सकता है कितने लोग सीख जाए इससे। क्या लगता है, अच्छा ये बताइए, जो ये शासन सत्ता का मामला जो है, क्या लगता है कि पिछले दशक यानी 10 वर्षों में जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ा है या घटा है? नहीं, बढ़ा है भैया। क्यों पूजा, कैसा लगता है, अपराध बढ़ी कि घटी? बढ़ तो रहा है, कहाँ घट रहा है अपराध बढ़ते जा रहा है। कब घटा था? जब बहन जी थी तब। हम पक्षधारी जात विरोध की जब बहन जी थी तब, क्योंकि महिला समझ सकती है कि महिला पे क्या अत्याचार होता है। वो महिला थी, वो सत्ता संभाली थी, अपने यूपी की मुख्यमंत्री हुई थी, तो उस समय अपराध घटा था, लेकिन इस समय अपराध बढ़ ही रहा है। ऐसा तो नहीं कि महिला होने के नाते बहन जी की पक्षधर नहीं, जो सच्चाई हम सच्चाई बोलते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं, चाहे महिला हो, तो यादव है, फिर भी यादव हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो चीज मुझे अच्छा लगता है वही बोल रहे हैं। क्या नहीं है बहन जी की सरकार में क्या था, आपको क्या लगता है? मुझे पता ही नहीं बहन जी की सरकार कब था, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। बिल्कुल, आप बहन जी की सरकार में जी बिल्कुल बता रही हैं कि जब सरकार बहन जी की चली थी, 2010 का दौर था वो, जब बहन जी का शासनकाल था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में वास्तव में अपराध के ग्राफ कम थे। ये नीरज के कहने हैं। अभी पिछले 10 वर्षों में लगातार अपराध का ग्राफ देश में बढ़ता जा रहा है। अपराधियों पर अंकुश, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार अपराधियों पर क्या अंकुश लगा पा रही है? आप लोग भी कमेंट में अपने विचार रखिएगा। बहरहाल ये प्रेम प्रसंग का मुद्दा है, ये तो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ये मुद्दा बहुत अपराध का मुद्दा नहीं, लेकिन समाज में एक बुराई का मुद्दा है। इसके पहले की तमाम जो घटनाएं घट रही प्रदेश में, इस पर भी आप अपना विचार जरूर रखिएगा। जाते जाते लास्ट टाइम में दर्शकों से कुछ और विशेष मैसेज अपने चैनल के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए? हाँ दोस्तों, मैं नीरा जौनपुरिया, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया, मेरा नाम है नीरा यादव। आप लोग से यही निवेदन है कि मेरे चैनल पे आप लोग जाइए, विजिट कीजिए, आप लोग दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। भी कुछ कहें? क्या कहें भैया, मेरा चैनल का नाम पूजा सिंह UP 62 है, और आप लोग सपोर्ट करिए। और ये भी बोलेंगे कि दामाद जो है थोड़ा सा ससुराल जाना कम कर दे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। शिवानी की गलती थी, शिवानी जब वो आ रहा था, शिवानी क्यों नहीं रोकी, शिवानी क्यों नहीं जानी? बिल्कुल, यानी दामाद घर पे ना आए अब? अरे नहीं भैया, आने लायक नहीं, जमाना बहुत आगे निकल गया है, भरोसा नहीं है किसी रिश्ते टूट जाएंगे तब। रिश्ते पे भरोसा ही भी तो नहीं है, किस रिश्ते से किस पे भरोसा किया जाए? नहीं, रिश्ता तो मेरी समझ से एक आदमी के बिगड़ने से रिश्ता नहीं बिगड़ता है, दोनों पक्ष बिगड़ता है तब तो बिगड़ता है ना। अगर माना कि जैसे अगर महिला खराब है या पुरुष खराब है, यहाँ राहुल की बुराई कही जाएगी या राहुल के सासू माँ की बुराई कही जाएगी? हम पता नहीं देख ले, राहुल की बुढ़िया के लिए फरार हो गए, इतनी अच्छी है वो शिवानी थी, उससे सुंदर भी थी, अच्छी भी थी। तुम क्या देख लिए राहुल ऐसा कि तुम्हें इतनी सर्वनाक, इतनी घटना देख, माँ समान को प्रेम है, जब दिल लगे सरी से तो परी नजर आए। नहीं कहा जाता प्रेम, अंधा जो बना था उसी के लिए, केवल माँ के लिए अंधा प्यार बना था कि माँ गर्भ में बच्चों को रखती तो हम अंधे होकर प्यार करती है, कि लंगड़ हो या लूजा हो या कुछ भी हो। एक तो ये हवस के लिए खाली प्यार का नाम दिया जाता, किसी से कोई प्यार नहीं करता, अपने हवस करता है सब लोग यहाँ पे। हाँ, और क्या प्यार, जो आकर्षित होते हैं एक दूसरे के लिए तो बोलते हैं हम तुमसे प्यार करते हो, प्यार नहीं होता है, वो हवस केवल होती है। प्यार वो होता है अंधा प्यार करो। अभी किसी मुसीबत में जाओ, देखो कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, छोड़ के चला जाएगा। क्या बात है, यानी यहाँ जो शिवानी के राहुल ने जो किया है उसकी माँ से प्यार नहीं है, प्यार नहीं, हवस। अगर प्यार होता तो ऐसा नहीं करता। पैसे की लालच से क्या लगता है? हो भी सकता है, हो भी सकता है, जब तक ये पैसा लेके गई है उसके बाद इनको छोड़ दी। बिल्कुल, एक बड़ी गेम की तरफ राहुल ने हाथ मारा है।
कि शिवानी की मां को उड़ाया और साथ में 5 लाख रुपए गहना वहना सब लेकर के फरार। दोस्तों, ऐसी घटनाओं से बस समाज में कहीं ना कहीं से जो राहुल नाम का कीड़ा समाज में ना, वो पैसों पर उसकी नजर है, गहनों पर नजर है, दौलत की भूख है उसे, बस राइट यही बात है कि दौलत की भूख है उस राहुल को। अन्यथा शिवानी तो यंग मैन, शिवानी बच्ची है, शिवानी की शादी पड़ी है, शिवानी 20-18 की है, उसे शादी होनी है, लेकिन 40-45-50 की महिला के साथ संबंध रखना या उसे लेके जाना, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से मुझे जो लगता है वो उसके धन पर उसका नजर है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पूरी वीडियोज को देखने के बाद? उस अलीगढ़ वाली घटना पर क्या जिक्र करना चाहेंगे आप लोग, क्या बताना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इस पूरी वीडियो को बनाते हुए मुझे कभी बड़ी पीड़ा हुई, कभी बड़ी हंसी आई है। बीच बीच में मुझे लगता है कि मुझे जैसे लगता था बड़ी गुदगुदी हो रही, बड़ा हंसना चाहिए, क्योंकि इनकी मूर्खता पर मुझे हंसी आ रही थी। और दर्द चिंतन करने के बाद हो रहा था कि इतना घिनौना कृत्य आज के वातावरण में, आज की हवाओं में, आज के आबो हवा में इतनी गंदगी तैर रही है कि आने वाला युवा हमारा किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। ये एक सनसनी मामला है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।